आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तबाही की दरारें देख दंग रह गई विशेषज्ञों की टीम, डरा रही फर्श के नीचे से आ रही पानी बहने की आवाजें। सरकार ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े PAFF पर लगाया बैन, अहमद मीर को किया आतंकी घोषित। बिहार जाति आधारित गणना आज से शुरू, पहले मकानों पर लिखी जाएगी संख्या। दिल्ली मेयर का चुनाव टला, आप बीजेपी पार्षदों में जमकर हुई धक्का मुक्की। ठंड से ठिठुर रहा दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत, IMD ने बताया इस वीकेंड कैसा रहेगा मौसम का हाल। खड़गे के फॉर्मूले ने एक दिन रोकी शपथ, मंत्रिमंडल में दलित मंत्री बढ़ाने की है शर्त। सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड एल चापो का बेटा गिरफ्तार, गैंग मेंबर्स ने विरोध में प्लेन पर फायरिंग की। पैगंबर पर विवादित कार्टून छाप चुकी मैगजीन शार्ली हेब्दो पर उखड़ा ईरान। बिग बॉस 16, टीना दत्ता बॉयफ्रेंड के पैसे चुराती है, अर्चना गौतम की इन बातों से भड़की एक्ट्रेस की फैमिली। और इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड T20, श्रीलंका के खिलाफ आज T20 सिर्फ जीतने उतरेगी टीम इंडिया, ये हो सकती है प्लेइंग 11। जोशीमठ में तबाही का मंजर देख विशेषज्ञों की टीम भी हैरान रह गई। शहर के बेतरह धंसने और दर्जनों घरों और इमारतों की दीवारों, दरवाजों, फर्श, सड़कों पर आई दरारों का कारण पता लगाने में पहले दिन टीम को नाकामी हासिल हुई। टीम ने देखा कि जोशीमठ के तमाम हिस्सों से सतह के नीचे पानी का बेतरतीब ढंग से रिसाव हो रहा है, इसका कोई एक सिरा नहीं है। जोशीमठ वासियों को रात में घरों के फर्श के नीचे पानी बहने की आवाजें आ रही है। वे बुरी तरह डरे हुए हैं। टीम के सदस्य दिन भर शहर में हो रहे सुराखों की पड़ताल करते रहे, लेकिन उन्हें कोई सुराख नहीं मिला कि आखिर जमीन के नीचे ये पानी आ कहां से रहा है। भारत सरकार ने पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत इस संगठन को बैन किया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले अरबाज अहमद मीर को आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है और लश्कर-ए-तैयबा के साथ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। सरकार ने इससे पहले 5 जनवरी को ही लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेसिडेंस फ्रंट को बैन किया था। बिहार में बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना आज शनिवार सुबह से विधिवत आरंभ हो गई। इसके तहत अगले 15 दिनों तक मकानों पर संख्या अंकित करने का काम होगा। इसके लिए वार्ड स्तर पर नजरी नक्शा तैयार किया गया है। संख्या अंकित करने के बाद वार्ड के आधार पर प्रगणक परिवारों की गिनती करेंगे। एक प्रगणक को 150 घरों की गिनती करनी है। एक वार्ड में 2 प्रगणक लगाए गए हैं। वार्ड बड़ा होने पर प्रगणकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मकानों पर संख्या अंकित करने का काम वार्ड के उत्तर पश्चिम हिस्से से शुरू होगा। प्रगणक घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा घूमेंगे, फिर संख्या अंकित करने का काम पूरा कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव आज बीजेपी और आप के पार्षदों की तीखी झड़प और जबरदस्त हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा। कार्यवाही में लगातार व्यवधान के चलते आज मेयर का चुनाव नहीं हो सका। मेयर चुनाव में 250 चुने हुए पार्षदों को वोट करना है। इसके साथ ही दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और मनोनीत लोगों में 14 विधायक जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की सहमति पर बनाए गए हैं भी मतदान में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जनवरी से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी फिर शुरू होगी। इससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड बढ़ेगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरे छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक शीतलहर चलने पर रेड अलर्ट जारी किया है। शनिवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 18 और 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फॉर्मूले की वजह से रोरा अटक गया है। शीतकालीन सत्र को छोड़कर दिल्ली गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू शुक्रवार आखिरी दिन भी धर्मशाला नहीं लौटे। दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के लिए गाड़ियों के सरकारी काफिले को छोड़कर निजी वाहन में ही गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बैठक की है। खड़गे ने सुखविंदर सुक्खू को कहा है कि दलित मंत्रियों
की संख्या बढ़ाई जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि करीब 3 दलित मंत्री हो। सुखविंदर सुक्खू की संभावित लिस्ट में सोलन से चुनाव जीते कर्नल धनीराम सांडिल थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के फॉर्मूले के बाद अब रेणुका से विनय कुमार, रोहडू से मोहनलाल ब्राक्टा और रामपुर से नंदलाल, जय सिंहपुर से यादविंद्र गोमा के नाम पर भी विचार चल रहा है। मैक्सिको में ड्रग लॉर्ड एल चापो के बेटे ओविडियो गुजमैन लोपेज की गिरफ्तारी के बाद दंगे भड़क गए। ओविडियो को 5 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे गैंग मेंबर्स ने सड़कों पर कई गाड़ियों को आग लगा दी। उन्होंने एक एयरपोर्ट पर हमला कर 2 विमानों पर फायरिंग भी की। गोलीबारी के दौरान सुरक्षा बलों के 3 जवानों की मौत हो गई। सिनालोवा राज्य के गवर्नर के मुताबिक अब तक 18 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 32 साल का ओविडियो को ड्रग तस्करी की दुनिया में द माउस के नाम से जाना जाता है। वह अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता एल चापो के ड्रग नेटवर्क को ऑपरेट करते। इसे दुनिया के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क में गिना जाता है। 65 साल का एल चापो अमेरिका के एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे 2019 में ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सजा सुनाई गई थी। ईरान में फिलहाल युवा खासकर औरतें बगावत पर उतरी हुई हैं। वे ईरान के उस नियम का विरोध कर रही हैं जिसमें उन्हें सिर ढककर रहने या किसी खास ड्रेस कोड को मानने को कहा जाए। नियम तोड़ने के लिए पुलिस हिरासत में गई युवती मसहा अमीनी की मौत के बाद मुद्दा उछला। अब युवक भी इसमें औरतों के साथ खड़े दिख रहे हैं। ईरान में महिलाओं के साथ हिंसा को ही शार्ली हेब्दो ने घेरे में ले लिया। बीते साल के आखिर में उसने एक कंपटीशन का ऐलान करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को कार्टून बनाकर भेजने के लिए कहा। प्रतियोगिता में भारी एंट्रीज आई, जिनमें से कई को पत्रिका में जगह मिली। सब में खामेनेई खलनायक की तरह दिख रहे थे। इसके बाद ही ईरान उबलने लगा और फ्रांस को अपने हद में रहने की सलाह दे दी। यहां तक कि इस देश ने अपने यहां स्थित फ्रेंच रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी बंद करवा दिया। बिग बॉस 16 में अर्चना गौतम पंगा लेने के लिए रोज नया शिकार खोज लेती है। इस हफ्ते उनका और स्टेन का झगड़ा सुर्खियों में रहा तो अब उनके रडार पर टीना गुप्ता आ गई। अर्चना वैसे भी लड़ाई में भूल जाती है कि उनकी हदें क्या है, तो टीना को उन्होंने एक्सपायर्ड आइटम और काफी कुछ मुद्दा कमेंट किया, जिसके जवाब में सोशल मीडिया पर उनके फैंस भड़के। तो अब टीना दत्ता की फैमिली ने लेटर लिखकर शो के मेकर्स और सलमान खान से अर्चना गौतम के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या की अगुवाई में भारत ने 2 रनों से रोमांचक जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे मैच में श्रीलंका ने 16 रनों से बाजी मारी थी। ऐसे में यह तीसरा मुकाबला सीरीज के लिहाज से निर्णायक हो गया है। भारतीय समय अनुसार तीसरा T20 मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर दोनों मैचों में अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहा। शुभमन गिल लगातार दूसरी बार असफल रहे और अब राहुल त्रिपाठी की तरह ही वह कोई मौका बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। राहुल त्रिपाठी भी अपने पहले मैच में नहीं चल सके। अब ये देखना होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को आखिरी मैच में मौका मिलता है या नहीं। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल का बैटिंग फॉर्म है। दोनों ने ही दूसरे T20 मुकाबले में धमाकेदार बैटिंग की थी।